धुंधकारी को ठाकुर जी की शरण प्राप्त हुई। क्यों? उसने कथा को सुना और सुनकर के आत्ममंथन किया। हम लोग तो कथा तो सुनते हैं, आत्ममंथन नहीं करते, चित्त में नहीं उतारते, उसका चिंतन नहीं करते। ज्यादातर लोग चिंतन नहीं करते हैं, चिंता करते हैं। चिंता तो करते हैं पर चिंतन नहीं करते। चिंता और चिंतन में ठीक जमीन आसमान का अंतर है। चिंता करोगे तो चिता में जाओगे, चिंतन करोगे तो परमात्मा को पा जाओगे, इतना अंतर है। चिंतन से ठाकुर की प्राप्ति होती है और चिंता से शरीर जर्जर होता है। चिंता सबको खात है, चिंता बुरी बलाए। चिंता सबको खाती है। चिंता से शरीर जर्जर होता और चिंतन करने से गोविंद की प्राप्ति होती। तो हम लोग क्या करते हैं? चिंता। धुंधकारी ने क्या किया? धुंधकारी जब प्रेत बना तो उसने कथा सुनकर के चिंतन किया। हम लोगों की चिंता क्या? 4 5 6 7 होगी, मकान नहीं बन रहा, नौकरी नहीं लग रही, जॉब नहीं लग रही, कर्ज नहीं चुक रहा, नाम कीर्ति नहीं बढ़ रही, धन नहीं बढ़ रहा, संतति नहीं हो रही, बच्चों का विवाह नहीं हो रहा, घर में कलेश मचा है, बिजनेस नहीं चल रहा है। इसके अलावा कोई चिंता है ही नहीं आपकी। इन्हीं के अंतर्गत इर्द गिर्द चिंता है। शरीर में रोग है, बीमारी है। साधु जी, आप जब तक जियोगे तब तक ये लगा रहेगा। हाँ, कब बंद होगा? जब मरघटा पहुंच जाओगे तब। जब तक मरघटा नहीं पहुंच गए, राम नाम सत्य नहीं हो गया, तब तक ये लगा ही रहना है। इसलिए एक बात स्मरण करिए, आप चिंतन कीजिए। चिंतन किसका? ठाकुर जी का। चिंता किंचित मात्र भी नहीं। मेरी गाड़ी तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने। अपने जीवन की गाड़ी को आप ठाकुर जी के हवाले करो, वो जाने उनका काम जाने। आप सिर्फ चिंतन करो। ऐसे समझो, जीवन में आप चिंता करोगे बहुत जल्दी जर्जर हो जाओगे, और चिंतन करोगे बहुत जल्दी ठाकुर को पा जाओगे। तो कल धुंधकारी ने कथा सुन करके ठाकुर को प्राप्त करने के लिए मंथन किया, जिसके परिणाम स्वरूप उसे गोविंद मिले, गोविंद का धाम मिला। आगे कथा में कथा का नियम बताया गया। कथा का नियम क्या है? बोले कथा का नियम है 7 दिन की कथा होनी चाहिए। 7 दिन की ही क्यों, 6 या 8 की क्यों नहीं? भैया 7 का बड़ा महत्व है। 7 दिन की भागवत होने का कारण सिर्फ इतना है कि आप इंसान जीव जितने भी हैं, जितने भी हम आप सब जीवित हैं, हम आप सबकी मृत्यु 7 दिन के अंदर ही होती है। कैसे? चाहे बुधवार को मरो, चाहे गुरुवार को, शुक्रवार को मरो या शनिवार को, मरना 7 दिन के ही अंदर है। हाँ जी या ना जी? अब कांदीपुर वालों के लिए अगर 8वां दिन स्पेशल बनाया हो ब्रह्मा जी ने, तो राम जी जाने। 7 दिन के अंदर ही मरना है। तो 7 दिन तुम्हारे शुद्ध हो जाएं, 7 दिन तुम्हारे पवित्र हो जावे। जिस दिन भी मरो उस दिन तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जावे। इसलिए 7 दिन की श्रीमद् भागवत कथा सुननी चाहिए। दूसरा नियम, विवाहे यादृशं वित्तम तादृशं परिकल्पये। महाराज कथा कैसी करें? छोटी बड़ी है ना। कथा तो जितनी सामर्थ्यता हो वैसी करो। जरूरी नहीं आप विशाल कथा करो, छोटी भी करो, सूक्ष्म में ही करो। जिस प्रकार अपनी बेटी के विवाह में पिता
अपनी सामर्थ्य अनुसार खर्च करता है, उसी प्रकार कथा में भी सामर्थ्य अनुसार खर्च करना चाहिए। विवाहे यादृशं वित्तम तादृशं परिकल्पयेत्। उसी प्रकार भागवत की कथा का मनोरथ रखना चाहिए। महाराज जी, कथा कैसी सुननी चाहिए? बैठकर। कई लोग हमने देखा है, कई लोगों को खड़े खड़े कथा सुनते रहते, यहां भी खड़े हैं। भगवान की कथा बैठ करके सुननी चाहिए ताकि चित्त एकाग्रचित हो सके। महाराज जी, भागवत की कथा में सुनने के और कौन नियम है? सकाम सुने कि निष्काम? देखो, वैसे तो भगवान की कथा निष्काम भाव से सुननी चाहिए। भागवत भगवान है कल्प वृक्ष, आप जो मांगोगे वो आपको मिलेगा। फिर भी आपके मन में कोई ऐसी जिज्ञासा है कि नहीं, हमें संसार की कोई लौकिकता प्राप्त करनी है, यश प्राप्त करना है, नाम कमाना है, अथवा फिर आपको धन चाहिए, आर्थिक तंगी है, तो भी सुनो। काम नहीं चल रहा तब भी सुनो, पीड़ा है तब भी सुनो, रोग सता रहा तब भी सुनो, प्रेत सता रहे, घरवाई भाव खेल रही तब भी सुनो, सब मिट जाएगा। भागवत भगवान कल्प वृक्ष हैं। दूसरी बात, भागवत भगवान वैष्णवों के परम धन है। यद वैष्णवा नाम धनम, वैष्णव का परम धन है श्रीमद् भागवत। संपत्ति धन नहीं है वैष्णव का, वैष्णव का श्रीमद् भागवत कथा ही परम धन है। अच्छा महाराज जी, कब सुननी चाहिए? जब मौका मिले तब। जरूरी नहीं है कि इसे आप कार्तिक में सुनो, चैत्र में ही सुनो, बैसाख में ही सुनो ना, जब भगवान की कृपा हो जावे। क्योंकि ये सत्कर्म करने का शुभ अवसर बार बार प्राप्त नहीं होता, न जाने दोबारा तुम्हें मिल पावे ना मिल पावे, इसलिए जब मौका मिलवे सोई ठान लो और सोई भगवान की कथा सुनना प्रारंभ कर दे हो। हाँ, दिन में मिले तो दिन में, रात में मिले तो रात में। हम तो कहते खर मास के महीने में भी भगवान की कथा सुनने का अवसर प्राप्त होवे सो सुन लेनी चाहिए। क्यों? न जाने तुम्हें दोबारा फिर मौका मिल पावे ना मिल पावे, जीवन का कोई ठिकाना थोड़ी है। आज कथा हो रही, आज सुन रहे, अगले वर्ष कथा होवे, क्या ठिकाना जब लोग अपनी तपनी टिकट कट जावे। बोले का? बोले रसीद कट गई, हस्ताक्षर हो गए ऊपर से, अब तो फिर मुश्किल है। और कई लोग हमने इतने विचित्र देखे, अरे राम 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 राम, साधु जी बचावे। कई लोग तो आजकल कथा सुनने कमाते, मोबाइल चलाने ज्यादा आते। अपनी आंखें पंडाल में घुसाता है मोबियाल, देखिए बागेश्वर सरकार कथा करते हुए, हाँ मोबाइल हाथ में ले रहे। हमें तो जा टेंशन हो रही, कछु दिन में जमराज आए तो आदमी कहे सर 2 मिनट का टाइम देना। बोले क्यों? मैं अभी स्टेटस लगा कर आता हूं, ट्रेवलिंग टू यमलोक। आजकल इतना जमाना स्टेटस का, कभी भी कर लगे स्टेटस, लगे फोटो, दे फोटो पे फोटो, खा रहा फोटो, सो रहा ता फोटो, हाँ लगे फोटो पे फोटो। 4 दिनों में आदमी डीपी बदल लो, भगवान बचा में। अच्छा, फोटो के जमाने में कथा नहीं सुना। हमने नए लड़का बारे देखे भाई कथा नहीं सुना था। कछु आदमी तो एक बेर एक माला वारो आओ सो कान पे माला चढ़ा दी, वो खींची खींची। अरे हम कहीं माला तो डाल दे ढंग से करे में, कान पे टांगे थे। आगे के लगे फोटो के चक्कर में तो जो ही भूल गए कि माला का टांगने। हाँ, जमाना बड़ा बेकार है। कान हाँ करो मान ले। आजकल तो पूजा भी बड़ी विचित्र हो गई। भगवान के चाहे पावन में फूल गिरे चाहे मुंह पे घले, फोटो बढ़िया आवे कि हमने पूजा करी, बोलो सीताराम। ऐसी हवन करवे वाले यार, स्वाहा, चाहे नेचे गिरे चाहे घी में, फोटो आवे कि हम आज हवन करत रहे। हाँ, आजकल ये मोबाइल ने तो प्राण का सफर में जाता आदमी, ता मोबाइल ले जा, बाथरूम में मोबाइल ले जा। अब इन्हें को समझावे, राम बचावे, बोलो सीताराम। तो कछु दिन बाद यमराज 2-2 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम लेके आएंगे, क्योंकि वो पूछेंगे। बोले क्या? बोले ट्रेवलिंग टू यमलोक, हम यात्रा पर जा रहे हैं।
राम बचावे। साधु जी, श्रीमद् भागवत की कथा अद्भुत है, आप जब चाहो तब सुनो। हाँ, तीसरी बात, तीसरा नियम है कि आप भागवत की कथा समय पास करने के लिए बिल्कुल मत सुनो। श्रीमद् भागवत की कथा गोविंद से मिलने के लिए और अपने जीवन में भक्ति बढ़ाने के लिए भागवत की कथा को सुनो। चौथा नियम है भागवत की कथा सुनने का, कथा की आरती जो प्रथम होती है उसके पहले आ जाओ, और जो ब्राह्म आरती है उसके बाद ही जाओ। मात्र 3 घंटा 4 घंटा इतना ही तो समय है। पहले के जमाने में तो 2 टाइम कथा होती थी, सुबह भी और शाम भी। सुबह मूल पाठ होता था, शाम को कथा की जाती थी। आजकल इतना वो आ गया VVIP जमाना का, 3 घंटे में उसी में भजन, उसी में आरती, उसी में संकीर्तन, वही में दृष्टांत और सियावल रामचंद्र की। तुम्हारी समझ में आवे न आवे, अपने से 2 लाख बन गए। राम बचाए, सीताराम। हाँ, इसलिए साधु जी आरती के प्रारंभ में बैठ जाओ, ये नियम है चौथा। आरती के पहले बैठ जाओ, आरती विराम के बाद जाओ। भगवान को पीठ दिखा करके जो जाता है उसके पुण्य नष्ट हो जाते हैं। भगवान को पीठ दिखाकर नहीं जाओ। हम नहीं कह रहे गोस्वामी जी की, जरा आप चौपाई पढ़िएगा। सन्मुखे होए जीव मोहि जबहि, सन्मुखे होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि नासय तबहि, जन्म कोटि नासय तबहि, सन्मुख होए सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, सीताराम 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 गाइए, सीताराम 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 गाइए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, सन्मुख होए जीव मोहि जबहि। साधु जी, भगवान के सन्मुख बैठना चाहिए। कथा में भगवान के सामने बैठो, सामने बैठ करके सुनो। कई लोग हमने देखे पंडाल के पाछे हो सुना, अब भगवान जाने में कौन सी कथा सुना। हाँ, राम बचावे। कुछ जने पंडाल के पाछे हो सुना, पूरी भागवत हो जा। कई महाराज ने कौन सा भजन गाओ, बोले राय तो हम होता ही तनक बेदे रहे। अरे ठाकुर जी, सामने बैठ करके सुनो। भगवान की कथा सन्मुख बैठ करके सुनने से ही लाभ मिलता है। पांचवा नियम है कि हो सके 7 दिन तक व्रत रखना चाहिए, फलाहार। और अगर डायबिटीज है तो दबा के 2 टाइम लुचई खाओ, कोई दिक्कत नहीं, खूब चकाचक पाओ। लेकिन इतना पाओ कि कथा के बीच में उठना ना पड़े, गड़बड़ ना हो जाए। हाँ, इसलिए कम पाओ। व्रत का और कोई मतलब नहीं, उपवास का मतलब होता है कि कम पाओगे तो कथा में विघ्न नहीं बनेगा। वरना उपवास के नाम पे तो आजकल जय जय सीताराम। बूझो कभी कहा, बोले आज तो हम व्रत हैं, अन्न नहीं खाएंगे। बोले क्या पाएंगे? बोले कुछ नहीं, आधा किलो दूध, पौवा भर काजू और 1-8 किलो जो है सेब, और ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ी मोड़ी खीर मिल जाए। अब आगे के लगे थे धांसता बता, धांस के खा रहे थे, व्रत का यहाँ बनो।
अंतर इतना होगा, रोटी बदल के तो दबा के माला खा रहो, खूब काजू चकवा के खा रहो हैं। और कई जने ऐसे होते व्रत के नाम पे दबा के खा। बोले बाहर में कहो आज मंगल है, बोले क्या, बोले आज तो मंगल है, आज तो हम चाट पकौड़ी पाएंगे नहीं, आज तो हम चकाचक जो है रबड़ी खाएंगे हैं। भाई नियम है कथा में कि वैसे व्रत रहना चाहिए, भूखे रहोगे तो आलस कम आएगी, ज्यादा दबा कर पाओगे तो आलस आएगी अथवा पेट गड़बड़ होगा, इसलिए कम पाओ। छठवां नियम सुनिए। छठवां नियम कथा यजमानों का यह है, जो कथा सुन रहे हो, छठवां नियम उनका यह है कि जब तक कथा में बैठे तब तक अपने गुरु मंत्र का, अपने इष्ट का अथवा 12 अक्षर मंत्र का नाम जप करते रहना चाहिए। हाँ, जो गुरु मंत्र है वो, अथवा राधा 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 मन ही मन, सीताराम सीताराम करते रहो, अथवा जो तुम्हारे इष्ट हैं, ओम नमः शिवाय, ओम कृष्णाय नमः, ओम रामाय नमः, जो आपके इष्ट हो, ओम हम हनुमते नमः जाप करते रहना चाहिए। 7वां नियम सुनो। 7 दिन तक यजमान को पृथ्वी पर सोना चाहिए। जो कथा के यजमान होते हैं उन्हें 7 दिन तक जमीन पर सोना चाहिए। 8वां नियम, 7 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करें। 9वां नियम यह है कि आपको कथा सुनने वाले को ऐसा प्रसाद नहीं पाना चाहिए जो वर्जित हो, ज्यादा तेल मिर्च वाला या गंदा भोजन, मांसाहारी भोजन, लहसुन प्याज वाला प्रसाद नहीं पाना चाहिए। 10वां नियम सुनो। 10वां नियम है कथा सुनने वाले श्रोताओं को 7 दिन तक, वैसे तो अब आगे को लगो जमानो ऐसो आ गो के बिना 8-9 बजे के को नहीं उठ रहा हुआ शोक है। हाँ, जब लो सूर्य भगवान 2-3 बेर मिस कॉल ना मार दे, कमरा पूरा टेम्परेचर हाई फाई ना हो जाए, जब लो पतो ही नहीं लगा था कि आंधी आई हो गई। हाँ, आदमी ना लगना तनक दे रहो। हाँ, इसलिए सूर्य उदय के पहले 7 दिन तक तो उठ ही जाना चाहिए और उठ करके माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करना चाहिए। 11वां नियम भागवत कथा सुनने वाले का है कि जो वस्त्र पहने वो भारतीय परिधान हो, पवित्र हो, धुले हुए वस्त्र हो, रोज नवीन ना भी हो तो धुले हुए होना चाहिए। और भारतीय परिधान धोती और कुर्ता, गमछा, ये भारतीय परिधान है। कछु आगे के लगे हमने ऐसे जजमान देखे कि पिस्टल बगल में खोसे और टाइट जींस पहने। तो बोले का, बोले भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हमें तो जो डर लगन लगे भगवान अगर नहीं की माना तो ये पिस्टल लड़ा देंगे। हाँ कट्टा बंदूक ले। भागवत भगवान की आरती परम पवित्रता के साथ। वैसे तो सनातन धर्म के लिए दोनों जरूरी है, शास्त्र और शस्त्र दोनों की आवश्यकता है। शास्त्र की भी आवश्यकता है और शस्त्र की भी आवश्यकता है, लेकिन कब क्या उठाना चाहिए ये विवेक होना चाहिए। हाँ, कब शास्त्र उठाना है, कब शस्त्र उठाना है। भगवान के सामने जाओ तो अपना पद मर्यादा भूल करके सिर्फ गोविंद के बनकर जाओ। गुरु के सामने जाओ तो अपना पद, अपनी मर्यादा भूल करके गुरु के सामने जाओ। माता पिता के सामने जाओ तो अपना पद, अपनी मर्यादा भूल करके उनके चरणों में बालक बनकर के जाओ। हाँ, माता पिता के सामने बालक बनकर जाओ, गुरु के सामने शिष्य बनकर जाओ और परमात्मा के सामने गोविंद के भक्त बनकर जाओ। अगर आपने ये बात गांठ बांध ली तो आप संसार में कभी भी असफल नहीं होंगे साधु जी, कभी भी असफल नहीं होंगे। 12वां नियम सुनिए। तो 11वां नियम है सूर्योदय से पहले जाग जाओ और स्नान कर लो। 12वां नियम सुनो भागवत का। 12वां नियम है श्रीमद् भागवत पुराण का। रोज संकल्प करने या पूजन करने बैठे तो भगवान से, अथवा कथा सुनने बैठे तो रोज यही मांगे कि हमें आपके कभी ना कभी इन नैनों से दर्शन हो जावे। ये ना भी मांग पाओ तो ये भी मांग सकते हो,
रोज प्रार्थना करो कि हे ठाकुर जी, हमारे इन हाथों से साधु, गुरु, माता, पिता और दीनहीनों की सेवा सदैव होती रहवे। ये मांग लो। भागवत में 12 स्कंद हैं और 12 नियम हैं। कथा श्रोताओं के, सुनने वाले श्रोताओं के 12 नियम हैं।